हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। आज लेकर आए हैं कंक्लूजन सीरीज, जहां पर हम टेस्ट करेंगे आपके कि आपने कितना पढ़ा है। अगर आप में भी है दम तो 20 में से 15 सही करके दिखाओ। देखते हैं किनका सही होता है, नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका 20 में से 15 सही होता है तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, एंड 18-19 सही होता है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर है। तो चलिए देख लेते हैं किसमें है कितना दम। चैट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि किनका कितना सही हुआ है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ये 20 में बहुत VBA वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ताकि आपकी टेस्ट हो सके कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। जी हाँ, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक है, ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो जी हाँ, आप भी चैट सेक्शन में बताइए जाएगा सारे क्वेश्चन के आंसर। देखते हैं कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी और सीधा। एंड ये क्वेश्चन इंटर में भी पूछा गया था इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है, याद रखिएगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस की तरह किया जाता है। जी हाँ, आंख का व्यवहार हम उत्तल लेंस की तरह करते हैं। आप भी आंसर बताए थे जाइएगा नीचे चैट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। एंड 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको इसका आंसर मालूम भी होगा। ऑप्शन नंबर 1 कांच की सिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी पक्षमाभिपेशिया, ऑप्शन नंबर सी आम नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कि क्या होगा इसका राइट आंसर, नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस कौन सा होता है आपको याद ही होगा, उत्तल लेंस। जी हाँ, नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। एंड 6 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी यहाँ पर प्रतिरोध को फाइंड करना है। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 220 ओम, ऑप्शन नंबर बी 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी 484 ओम, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 484 ओम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत 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 बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। विद्युत धारा में परिपथ मापने के विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, एंड विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो धांसू प्रिपरेशन है बाकी ना रह जाए आपसे। क्योंकि आज हम देने वाले हैं आपको कि नवंबर से पढ़ के हम कैसे अपने हाईएस्ट मार्क को अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है,
ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से नीचे चैट सेक्शन में बताइए। अभी तक कितने आंसर दे चुके हैं आप 8 में से, ये भी बताइएगा हमको, ताकि हम भी देख सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जी ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जी हाँ, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एंड शायद आपको याद भी होगा, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यही तो परिभाषा है विद्युत मोटर की। अगर आपको परिभाषा याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है। ऑप्शन नंबर ए अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन नंबर बी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। जी हाँ, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड ये भी बताइए कि आप कितने क्वेश्चन को अभी तक सही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद आपको याद भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ऑप्शन नंबर ए जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोटर। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनित्र कहते हैं। जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो किसे माना जाता है? तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य को माना जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। VVA वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम वेग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि प्रिपरेशन आपके धांसू तरीके से हो सके, क्योंकि ये बहुत कम ही दिन शेष रह गए एग्जाम में। अब नवंबर से पढ़कर कैसे 400 प्लस मार्क्स लाना है, इस पर एक डिटेल वीडियो कल बन जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं कल अपलोड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? माने जब एक कोई अणु टूटकर 2 परमाणु में बट जाए तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन। तो क्या कहते हैं जी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटन, यानी कि यहाँ पर टूट रहा है। यहाँ पे विस्थापन और द्विविस्थापन तो आप समझते ही है, जब कोई पदार्थ विस्थापित हो जाए। और संयोजन मतलब ये जब दो जुट कर इसको बनाते तब संयोजन होता है, लेकिन यहाँ पर यही टूट कर इसको बना रहा है, इसलिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। याद रखिएगा, अधिकतर ऑप्शन में वियोजन अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। जी हाँ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है। एंड आप जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है 15 में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आशा है कि आप 15 में से 14 क्वेश्चन को तो अभी तक करेक्ट कर ही चुके होंगे, या 13, जो क्योंकि जैसी आपकी तैयारी हुई है उसमें मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं
यानी कि जो धुआं उत्सर्जित होता है वो कौन सी गैस है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रश्नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं कौन सा गैस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन नंबर बी NO2 का है, ऑप्शन नंबर सी N2 का, ऑप्शन नंबर डी लेड ऑक्साइड का है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NO2 का है। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लवण है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत 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 वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर साल ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ऑप्शन नंबर सी K2S4, ऑप्शन नंबर डी NH4OH। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaOH। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन लवण है NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, यही एक लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। अभी तक आप बताइए कि 18 में से कितने क्वेश्चन को सही कर चुके हैं, क्योंकि अब 2 ही क्वेश्चन शेष रह गए। जिन्होंने अभी तक 13 या 15 क्वेश्चनों को सही कर दिया होगा, 13 तो नहीं 15 ही कहा जाएगा, 15 क्वेश्चनों को सही कर दिया होगा, वही सही ट्रैक पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या है Fe की परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप भी जानते हैं लोहे का जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आपको परमाणु द्रव्य जो संख्या है इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। लास्ट क्वेश्चन बच चुका है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर। जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर बी N2, ऑप्शन नंबर CH2, ऑप्शन नंबर डी SO2। तो जी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2 बनता है। जी हाँ, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। फाइनली यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आप बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट किए हैं। अगर आपने 18 किया है तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। 15 किया है तो बहुत अच्छे ट्रैक पर है। एंड अगर आप 10 और 12 कर रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप थोड़े से पीछे रह चुके हैं, कहीं ना कहीं आप में कमी आ चुकी है तैयारी में। इसलिए बहुत हार्ड वर्क करिए एंड आप भी अब स्कोर करिए 19 20। एंड जो इसमें से 20 अबव 20 किया होगा उसको मैं हार्ट बीट दूंगा अपनी तरफ से। जो भी कमेंट करेगा 20 में से 20 उसको हार्ट बीट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना